आखिरकार राध्या को घर के असली कागज मिल जाते हैं। जैसे ही कागज मिलते हैं, पूरा मित्तल परिवार खुशी से झूम उठता है। सभी के चेहरों पर राहत और जीत की मुस्कान साफ दिखाई देती। उधर नीचे हॉल में कलावती, मोंटू और बबलू बेफिक्र होकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मोंटू जोर जोर से हंसते हुए कलावती से कहता है, देखा, इन लोगों का पागलपन, इन्हें लगता है कि इन्हें घर के कागज मिल जाएंगे। मैंने उन कागजों को ऐसी जगह छिपा कर रखा है कि इन्हें जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल हॉल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। राध्या प्रथम ओमकार जी और मित्तल परिवार के बाकी सदस्य घर और प्रॉपर्टी के असली कागज हाथ में लेकर नीचे आते हैं। प्रथम गुस्से में मोंटू और कलावती की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जा। हमारे घर और प्रॉपर्टी के असली कागज हमें मिल चुके हैं। अब तुम्हारे सारे झूठ और चालें सबके सामने आ चुकी हैं। ओमकार जी भी सख्त आवाज में कहते हैं, तुम लोगों ने इस परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ये सुनते ही मोंटू और कलावती के होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरों का रंग फीका पड़ जाता है। गुस्से से तमतमाई कलावती मोंटू पर चिल्लाते हुए कहती है, मोंटू, तुमने कागज कहाँ छिपाए थे? अगर इतनी सुरक्षित जगह पर रखे थे तो फिर ये लोगों के हाथ कैसे लग गए? लेकिन मोंटू के पास कोई जवाब नहीं होता। वह घबराकर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह जाता है। तभी राध्या आगे बढ़ती है और गुस्से से कलावती और मोंटू की ओर उंगली दिखाते हुए कहती हैं, बस, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाली है। अब तुम्हें तुम्हारे हर अपराध की सजा मिलेगी। राध्या की यह बात सुनते ही कलावती के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगता है, जबकि मोंटू और बबलू भी घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राध्या की बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कलावती, मोंटू और बबलू के चेहरों पर पहली बार हार का डर साफ दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ मित्तल परिवार आत्मविश्वास से उनके सामने खड़ा होता है। प्रथम तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करता है और कहता है, हमारे घर की प्रॉपर्टी के असली कागज मिल चुके हैं। जिन लोगों ने धोखाधड़ी करके इस घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वे अभी भी यहीं मौजूद हैं। कृपया तुरंत पहुंचिए। ये सुनते ही मोंटू के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। वह धीरे से कलावती के कान में कहता है, अगर पुलिस आ गई तो हम बच नहीं पाएंगे। कलावती गुस्से में उसे घूरती है और फुसफुसाकर कहती है, कुछ भी करो, लेकिन यहां से निकलना होगा। इसी बीच बबलू चुपके से पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। राध्या उसकी हर हरकत पर नजर रखे होती है। वह ऊंची आवाज में कहती है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, अब भागने का रास्ता बंद हो चुका है। मित्तल परिवार के सभी सदस्य दरवाजों के सामने खड़े हो जाते हैं। बबलू वापस पीछे हट जाता है। कलावती अचानक अपना व्यवहार बदलते हुए रोने का नाटक करती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम अभी इसी वक्त यह घर छोड़ देंगे। राध्या दृढ़ आवाज में जवाब देती है, जब इस परिवार के बुजुर्गों का अपमान किया गया, जब हमें घर से निकालने की साजिश रची गई, तब तुम्हें दया नहीं आई थी। अब फैसला कानून करेगा। कुछ ही मिनटों बाद बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। 2 पुलिस अधिकारी और उनकी टीम मित्तल हाउस के अंदर प्रवेश करती है। मुख्य अधिकारी सभी से शांत रहने के लिए कहते हैं और सबसे पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। राध्या घर के असली कागज, उनसे जुड़े रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध प्रमाण अधिकारियों को सौंप देती है। अधिकारी कागजों की जांच करते हैं और फिर मोंटू से पूछते हैं, इन दस्तावेजों को छिपाने की वजह क्या थी? मोंटू पहले बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं तो वह घबरा जाता है। उसके जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ओमकार जी कहते हैं, इन लोगों ने झूठ बोलकर पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया। अधिकारी सभी की बातें ध्यान से सुनते हैं और घटनाक्रम लिखते हैं। इसके बाद वे कलावती, मोंटू और बबलू से कहते हैं कि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। यह सुनते ही कलावती फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम लोग जीत गए, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रथम शांत स्वर में जवाब देता है, धमकियां देने से सच नहीं बदलता। पुलिस तीनों को अपने साथ ले जाती है। जाते समय पूरा मित्तल परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। घर के अंदर पहली बार कई दिनों बाद शांति लौटती है। दादी भावुक होकर राध्या के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, आज तुमने सिर्फ घर नहीं बचाया, पूरे परिवार का विश्वास भी बचा लिया। राध्या मुस्कुराकर कहती है, यह जीत किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की है। अगर हम सब साथ न होते तो सच कभी सामने नहीं आता। पूरे परिवार के चेहरे पर राहत और संतोष दिखाई देता है।
सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि कठिन समय के बाद आखिरकार न्याय की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी दूर जाती दिखाई देती है, जिससे संकेत मिलता है कि अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि दोषियों को क्या सजा मिलेगी। अगली सुबह मित्तल हाउस में कई दिनों बाद सुकून का माहौल होता है। पूरा परिवार भगवान की आरती कर रहा होता है। राध्या और प्रथम एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखते हैं। ओमकार जी कहते हैं, ओमकार जी, आज सच की जीत हुई है, लेकिन अभी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हमें कानून पर भरोसा रखना होगा। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। इंस्पेक्टर, हमें पूछताछ में कुछ नई जानकारी मिली है, आपको तुरंत थाने आना होगा। पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उधर पूछताछ कक्ष में मोंटू, कलावती और बबलू अलग अलग बैठे होते हैं। तीनों के बयान अलग अलग होने लगते हैं। पुलिस अधिकारी उनकी बातों में विरोधाभास देखकर सख्ती से पूछताछ करते हैं। कुछ देर बाद मोंटू घबरा जाता है। मोंटू, मैंने जो किया वह लालच में किया, लेकिन इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड मैं अकेला नहीं था। इतना सुनते ही कलावती गुस्से से उसकी ओर देखने लगती है। कलावती, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहते हैं। इंस्पेक्टर, अब सच छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। मोंटू धीरे धीरे पूरी साजिश के बारे में बताना शुरू करता है। वह स्वीकार करता है कि घर के असली कागज छिपाए गए थे ताकि मित्तल परिवार पर दबाव बनाया जा सके। राध्या शांत होकर सब सुनती रहती है। उसी दौरान पुलिस एक और जानकारी देती है। इंस्पेक्टर, हमें कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले हैं, उनकी जांच चल रही है। अगर उनमें भी गड़बड़ी साबित हुई तो मामला और गंभीर हो जाएगा। यह सुनकर कलावती पूरी तरह परेशान हो जाती है। दूसरी ओर मित्तल हाउस में मीडिया के कुछ लोग बाहर खड़े दिखाई देते हैं। वे परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रथम विनम्रता से कहते हैं, मामला जांच में है, हम कानून का सम्मान करते हैं और फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राध्या भी परिवार को समझाती है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें सिर्फ सच के साथ खड़ा रहना है। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पूछताछ के दौरान बबलू भी टूट जाता है। वह कहता है, मैंने गलती की, मुझे पैसे का लालच था। कलावती गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन पुलिस उसे शांत रहने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर तीनों के बयान दर्ज करते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। मित्तल हाउस शाम को पूरा परिवार वापस घर लौटता है। दादी राध्या से कहती हैं, बेटी, तुम्हारे धैर्य और हिम्मत ने इस परिवार को टूटने से बचा लिया। राध्या मुस्कुराकर कहती है, परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। प्रथम भी भावुक होकर कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है। लंबे समय बाद घर में खुशी का माहौल लौट आता है। दूसरी तरफ जेल की बैरक में कलावती गुस्से से बैठी होती है। वह धीरे से कहती है, यह हार आखिरी नहीं है। तो दोस्तों, क्या राध्या अपना हक वापस ले पाएगी या कलावती फिर से कोई साजिश रच देगी? अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।